तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज हम देखेंगे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स, जहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं आप एंड उसके साथ मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मेरा एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। तो आप क्या करते हो जनरली कि आप 1 लाख का अगर कैपिटल हो तो उसमें से 80,000 से लेके 1 लाख तक, यानी 80% से 100% तक आप पूरा कैपिटल एक ही दिन में या फिर एक ही ट्रेड में यूज़ कर लेते हो। तो ये होता ही है कि फिर आपको जो रिस्क होता है वो आपके हिसाब से होता नहीं है। आप बिकॉज आपने अपने पूरे कैपिटल के ऊपर रिस्क लिया होता है, तो फिर आपको 5-10 हज़ार का जो डेंट होता है एक ही दिन में आपको पड़ जाता है। तो उसकी वजह से होता ही है कि फिर आपको ट्रेडिंग से डर लगने लगता है, फिर आपका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के ऊपर से आपका विश्वास उठने लगता है। फिर आपका कुछ वीडियोस देखना शुरू कर देते हो। फिर कोई कहेगा पैसा सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से बनता है, पैसा या सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनता है। तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होता है वो भी इसी तरीके से सोचने लगता है कि हाँ यार, इंट्राडे से पैसा नहीं बनता है। हाँ, वो सही कह रहा है। जो पैसा जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनता है, या फिर पैसा जो है सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से बनता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर कोर्स बेच रहे होते हैं। कोई स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बेचता है तो फिर वो क्या कहेगा आपको, इंट्राडे से पैसा कभी नहीं बनता। कोई सिर्फ इन्वेस्टिंग का कोर्स बेचता है तो फिर वो आपको क्या कहेगा, नहीं हाँ पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनता है। अगर कोई सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता है तो वो क्या आपको क्या कहेगा, ऑप्शन बाइंग एक गैम्बलिंग है। जो असली पैसा है वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से बनता है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग के कोर्सेज बेचता है। तो ऐसा ही होता है, वो आपके माइंड के ऊपर फिर इम्पैक्ट करता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस आप ये 3 चीज़ को अगर आप फॉलो करना सीख गए तो फिर मान लो कि आपका 80% काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि 80% या 80% साइकोलॉजी काम करती है, फिर जो बाकी 20% होता है वो फिर आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह काम करती है। ठीक है, तो 80% आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो माइंड मैनेजमेंट होता है वही आपके लिए काम करता है। तो इसी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को रोज़ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। एंड किसी से टिप मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए वो जो आपको टिप देता है उसको ये पता नहीं कि आपका रिस्क क्या है, आपका उसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस वजह से होता क्या है कि फिर मान लो 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो भी जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इमोशन नहीं लगा हुआ है, आपका रिस्क नहीं लगा हुआ है, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं लगा हुआ है, आपके माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बस आपने ट्रेड लिया और गया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है फिर लॉस दिख रहा है। सो एंड ऑफ द मंथ या फिर वीक आप लॉस में ही रहोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक खुद ट्रेडर बनिए, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। उसीलिए मैंने आपका ये जो कोर्स बनाने का मकसद है वही है। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जो जो खुद पैसा नहीं कमा रहे वो भी आजकल यूट्यूब पे कोर्स बेच रहा है, वो मार्केटिंग करके कोर्सेज बेच रहा है। मतलब वो खुद पैसे नहीं कमा रहा है लेकिन वो कोर्सेज बेच के पैसा कमा रहा है। अगर आप उनको कहोगे कि लाइव ट्रेडिंग करके दिखाइए हमें, तो कोई नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ही नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन 3 चीज़ को अगर आप फॉलो करो। तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए अब मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है। तो यहाँ पे हम रिस्क कितना लेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम 1 लाख में से 1 लाख कभी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10,000 ही यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको जो भी कैपिटल है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप चाहे 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 6 में कीजिए, 8 में कीजिए या फिर 10 में कीजिए, लेकिन डिवाइड कीजिएगा ज़रूर। पूरा कैपिटल आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम यूज करें 10,000। हम 10,000 के ऊपर हमारा रिस्क रहेगा, वो रहेगा 2% का। सो 2% जो होता है वो 10,000 के ऊपर 200 रुपये होता है। एंड जो हमारा रिवॉर्ड रहेगा वो मिनिमम 400 रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे सारे के सारे ट्रेड कभी भी सही नहीं होंगे। मान लो अगर आप 5 ट्रेड लेते हो तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 3 ही बराबर आएंगे, बाकी 2 जो है वो स्टॉप लॉस हिट करेंगे हमारा, या फिर कुछ हम अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन
देखिए अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा, मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। हो सकता है बाद में 1:3 हो जाए, 5 हो जाए, 6 भी हो जाए, लेकिन हमें मिनिमम 1:2 रखना है। तो ये भी जो हिसाब में आपको दिखा रहा है वो मिनिमम के हिसाब से दिखा रहा है 1:2। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो आपने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया, ठीक है, तो हमने 10,000 का कैपिटल उसमें यूटिलाइज कर लिया। तो अभी हम यहाँ हमारा यहाँ पे जो रिस्क रहेगा वहाँ पे मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, 2%। एंड यहाँ पे जो हमारा रहेगा 4%, यानी मिनिमम रिवॉर्ड रहेगा 4%, रिस्क रहेगा 2%। एंड नेट नेट भी हम मान लेते कि अगर मान लो यहाँ पे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, वह एक ट्रेड लिया, उसमें हमारा रिस्क रहेगा 200 रुपये का, एंड हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 400 रुपये का। मान लो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया 200 रुपये का। पर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 200 रुपये का, एंड नेट भी है भाई वहाँ 200 रुपये। फिर हमने यहाँ पे सेकेंड ट्रेड लिया, वहाँ पे भी हमारा सेम रिस्क रहेगा 2% का, रिवॉर्ड भी सेम रहेगा। तो अब मान लो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 400 रुपीज़ का, नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 400। तो अगर हम यहाँ पे टोटल कर दें तो नेट नेट हमें यहाँ पे क्या हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक देखिए हमने एक दो ट्रेड लिए, एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे में हमारा टारगेट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा ये रेशियो क्या बन रहा है ट्रेड का, 1:1 ही बन रहा है, यानी एक में लॉस हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जो रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो हमारा अच्छा था, यानी मिनिमम 1:2 था। इसी वजह से हमें दो ट्रेड लेने के बाद एक में प्रॉफिट एंड दूसरे में लॉस होने के बावजूद हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा पॉजिटिव ही रहा। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक ट्रेड लेते हो, मान लो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप दूसरा भी लेते हो, तो दूसरे में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, तीसरा लेते हो। क्यों, क्योंकि आपको तो इस वजह से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। आपको लगता है कि यार नहीं, पहले मुझे प्रॉफिट था, फिर दूसरे में आपको लॉस हो गया, तो फिर आपको लगता है नहीं, मुझे कम से कम पहला जो प्रॉफिट दिख रहा था आपको वही देखना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, फिर आप तीसरा ट्रेड लेते हो, वहाँ पे भी लॉस हो जाता है, चौथा भी होता है, फिर वहाँ पे भी आपको लॉस होता है। तो इस वजह से आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, यानी आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसी वजह से मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड स्टॉप लॉस देखिए, मान लो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ठीक है, हम मार्केट को स्टॉप लॉस दे देंगे। रोज़ रोज़ मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, किसी दिन अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा, मैं यानी जिस तरीके से हमने प्लान किया था अगर उस हिसाब से चलेगा, तो फिर हमें 1:2 की जगह पे हमें 1:10 भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें एक बात के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मार्केट हमें प्रॉफिट कितना देगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें मार्केट से हम मार्केट को कितना देना है ये आपका फिक्स होना चाहिए। 1:2, यानी 1 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे तो फिर 2 रुपये का टारगेट लेंगे, यानी 1 रुपये से ज़्यादा हम मार्केट को देंगे नहीं, एंड 2 रुपये से कम हम लेंगे नहीं। ये चीज़ें अगर आपकी फिक्स हो जाएगी तो फिर आप कभी भी ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो अभी दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1 रुपये का रिस्क लेंगे एंड 2 रुपये का रिवॉर्ड भी लेंगे। तो एंड स्टॉप लॉस जैसे आप अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है, तो खुशी खुशी स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे तो फिर लॉस को भी हमें एंजॉय करना पड़ेगा। लॉस ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट हम एंजॉय करेंगे एंड लॉस किसी दूसरा करेगा। तो इस वजह से प्रॉफिट भी हम ही लेंगे, प्रॉफिट भी हम लेंगे एंड लॉस को भी हम ही बेयर करेंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस का एक ही रूल है, देखिए मेरा स्टॉप लॉस का रूल क्या है कि बचेंगे तो फिर लड़ेंगे, यानी अगर आप क्या करते हो, आपको अगर स्टॉप लॉस दिखता है तो फिर आप एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप फिर से दूसरे स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार होते हैं। पर आप ट्रेड करो, किसी भी हालत में आपको ट्रेड करना ही होता है। मान लो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप दूसरी जगह पे जाओगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
कुछ दिखाता हूँ। सॉरी। आपकी आपकी गलती कहाँ पे होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक चार्ट चल रहा है। अब आप क्या गलती करते हो? आपकी गलती कहाँ पे होती है वो देखिए। आपको लगता है कि देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे गिरने के बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है। फिर आपको फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है अब ये और नीचे गिर रहा है, फिर आप एग्जिट कर देते हो। फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू होता है। तो आपको लगता है नहीं यार, मार्केट अब फिर से ऊपर जाता है, आप फिर से एक बार यहाँ पे ट्रेड लेते हो, फिर मार्केट नीचे आता है। आप आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाता है, फिर एक बार आप ट्रेड लेते हो। तो ऐसे करते करते आपके 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके। तो मान लो आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई करी थी, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 100 बाई की, यहाँ पे भी 100 बाई की। तो आपको अभी बुरा लगता है कि नहीं यार, मेरा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे भी हिट हो गया। अब मान लो यहाँ से अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर मैं 500 क्वांटिटी बाई करूँगा। क्यों? क्योंकि आपका आपका जो लॉस होता है वो भी आपको कवर करना होता है। आप ये नहीं सोचते कि अब मैं यहाँ से 50 क्वांटिटी भी बाई करके मैं सही ट्रेड लूँगा। आपका फोकस सही ट्रेड के ऊपर नहीं होता है, आपका फोकस होता है प्रॉफिट देखने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आपकी पूरी साइकोलॉजी आप खराब कर देते हैं। तो इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड मान लो आप यहाँ पे अगर 500 क्वांटिटी बाय कर लेते हो, तो आप क्या होता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको लगता है हाँ मेरा लॉस कवर हो रहा है, लेकिन सडनली मार्केट क्या होता है, और मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर आपका टारगेट होता है इसके आसपास करीब, तो आपको लगता है हाँ मेरा लॉस कवर हो रहा है, लेकिन सडनली मार्केट और नीचे आ जाता है। यानी जो आपको थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था कवर होते हुए, अब वो उससे भी ज़्यादा लॉस में आप जाते हो। फिर फिर आपकी साइकोलॉजी और ख़राब हो जाती है। फिर आपका कहीं ना कहीं फिर ट्रेडिंग के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। यानी फिर आपको हेडेक होने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में आप और ट्रेडिंग करते हो। तो यही सब रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है। तो इसी से हमें बचना है। एंड फिर आता है माइंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का रूल याद रखिए। आ, बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। ठीक है, मैंने तो अपने फ्रेम करके यहाँ पे अपने ट्रेडिंग रूम में लगा दिया है कि बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। आपने वॉर में देखा होगा। आप देखिए, वॉर अगर आप वॉर करने जाते हो तो फिर आप कभी भी ऐसे नहीं जाओगे कि आप डायरेक्टली आप चले वॉर में चले गए, फिर आपने एक ही दिन में पूरा वॉर ख़त्म कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सिचुएशन को समझेंगे, आपका एनालिसिस करेंगे कि और जो ओपोनेंट है हमारा वो कितना पावरफुल है, उसके पास क्या क्या वेपन्स है, उसकी फोर्स कितनी बड़ी है। फिर उसका आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, उनके पास क्या एडवांस वेपन्स है, इन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। फिर बाद में जाके हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। आप कभी ऐसा करते हो क्या? आप विदाउट एनालिसिस आप कभी लड़ने जाओगे क्या? नहीं, लेकिन आप ट्रेडिंग में बिल्कुल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो पैसा है उसको ग्रो करना है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझते हो कि मार्केट में अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही सबसे बेहतर तरीका है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। तो ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें देखिए ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। 2014 की बात है। मेरा जो ट्रेड था वो BPCL का था। अब एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रही है, या 2014 या 15 था। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट में उस समय 20 लाख रुपीज़ थी। 2014-15 की बात है। मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ थे। तो हुआ ये था कि मेरा जो व्यू था BPCL के ऊपर, वो ये था कि मार्केट ऐसे ऊपर जाने, सॉरी, तो मेरा ये व्यू था कि मार्केट अब इतना ऊपर गया है तो अभी इसके बाद मार्केट ऐसा नीचे आना चाहिए। तो ये मेरा व्यू था। तो मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में जो 20 लाख रुपीज़ थे, तो मैंने वहाँ से कुछ करीब करीब 5 लाख के मैंने पुट्स बाय कर लिए। बट मार्केट ऐसा, मतलब ऊपर जाने के बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं गया। मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, फिर उसके बाद और ऊपर गया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको और एवरेज किया। मैं ऐसे मार्केट गया था।
तो फिर मैंने यहाँ पे और एवरेज किया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज जाके फिर और ऊपर गया। तो मैंने फर्स्ट वीक में जो BPCL की पुट्स मैंने खरीदे थे, वो सेकेंड वीक में भी मैंने एवरेज करते गया, थर्ड वीक में भी मैं एवरेज करते गया, एंड ऐसे करते करते मैंने पूरे 20 लाख रुपीज़ एक ही ट्रेड में लगा दिए। तो मुझे अभी यहाँ पे डर होने लगा था, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था, तो मैंने करीब जो 20 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ पे मुझे करीब करीब 19 लाख रुपीज़ वहाँ पे मुझे अभी लॉस दिखा रहा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने वहाँ पे फॉलो नहीं करी थी। ना तो मैंने वहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था, मनी मैनेजमेंट किया था, ना ही मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था। मुझे मेरा व्यू क्या था कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद नीचे ज़रूर आएगा। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैंने अगर मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया होता तो फिर वो चीज़ मुझे शायद देखनी नहीं पड़ती। तो मैं आपको मतलब मैं रोज़ एवरेज करता था। मैं एक दिन मतलब थोड़ा सा नीचे आने लगता तो फिर मैं खुश हो जाता, फिर मैं उसमें और पुट्स ऐड कर लेता। तो ऐसे करते करते थर्ड वीक यानी फोर्थ वीक के स्टार्टिंग में मैंने करीब करीब पूरे 20 लाख रुपीज़ के मैंने ये कर दिए थे, यानी पुट्स बाय कर लिए थे। मेरे पास करीब करीब 4 लाख क्वांटिटी पड़ी थी पुट्स की। क्वांटिटी 4 लाख की थी, एंड मेरे ख्याल से कुछ 1800 या 1100 का लॉट था। एंड ऐसे करते करते मेरे पास इतनी क्वांटिटी हो गई थी। एंड दूसरी बात ये है कि आप एक एक टाइम पे सिर्फ उस टाइम पे मेरे ख्याल से कुछ 50 लॉट का कुछ ये था, फ्रीज था। मतलब आप 50 लॉट से ज़्यादा एक टाइम पे बेच नहीं सकते थे, या 100 का था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। लेकिन वहाँ उस टाइम पे भी ऐसा था कि मतलब एक टाइम पे आपको आपके पास 1 लाख, मान लो 1 लाख क्वांटिटी है आपके पास, तो आप एक डायरेक्टली 1 लाख क्वांटिटी नहीं बेच सकते एक टाइम पे आप सिर्फ 10,000 क्वांटिटी बेच सकते हैं। यानी अगर एक आपको 1 लाख क्वांटिटी बेचनी है तो फिर पहले आपको 10,000 बेचनी पड़ेगी, फिर 10,000, फिर 10,000, ऐसे आपको एक पार्शियली आपको आपकी जो क्वांटिटी होती है उसको एग्जिट करना पड़ता था। आज भी वैसा ही है, लेकिन उस टाइम पे कोई रूल थोड़े से अलग थे। तो मेरे मेरे पास जितना कैपिटल था 20 लाख का, मैंने सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दिया था। हमने उसको रोज एवरेज करता जा रहा। तो ऐसे करते करते फोर्थ वीक की स्टार्टिंग में मेरे पास करीब करीब 4 लाख के आसपास क्वांटिटी थी, यानी 3.5 से लेके 4 लाख के आसपास की कुछ मेरी क्वांटिटी थी। एंड मेरा जो लॉस था वो -19 लाख रुपीज़ लॉस दिखा रहा था। जो कि मेरा 20 लाख का जो कैपिटल था उसमें से 19 लाख मुझे लॉस दिखा रहा था। तो मेरा तो मतलब मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे अब यही लग रहा था कि मेरा पूरा कैपिटल अब जाने वाला है। लेकिन मैं फिर भी होप पे था कि नहीं, मार्केट नीचे आएगा। तो फिर मैं क्या करता था, जितने भी मेरे पहचान वाले थे ट्रेडिंग वाले, मैं रोज़ सबको फ़ोन करता था कि तुम्हारा व्यू क्या है BPCL के ऊपर। वही बोलते थे कि नहीं अभी ट्रेडिंग, तो वो बोलते थे कि अभी मार्केट का ट्रेंड अभी दिख रहा है, मंथली में ब्रेकआउट दिया है। तो यही चीज़ मेरे से गलती हो गई कि मैंने सिर्फ डेली के ऊपर देखा था कि हाँ मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन मार्केट ने अब मंथली के कैंडल पे ऊपर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो उसको मैंने देखा नहीं था, ना ही मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया था। मैं रोज़ उसको एवरेज करता गया। फिर सडनली क्या हुआ कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैं बता दो क्या हुआ। फिर उसके बाद जो मार्केट ऐसे यहाँ तक गया था, सडनली क्या हुआ फिर नेक्स्ट डे पे मार्केट ऐसे यहाँ पे गैप डाउन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ पे जो ऊपर गया था मार्केट, वहाँ से सीधा गैप डाउन हो गया। एंड गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई पहले 5 मिनट के अंदर ही। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि जो कि मुझे लॉस दिख रहा था, यानी जो -19 लाख का जो लॉस दिख रहा था, इमीडिएटली मैं 47 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गया। कितना? 47 लाख रुपीज़। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं देखा था। मेरा जो हाईएस्ट था उस टाइम पे 2015 में, तो वो करीब 19 लाख रुपीज़ का मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था। एंड सडनली मैंने यहाँ पे देखा कि 47 लाख। तो मेरे माइंड में क्या आ गया कि आज मैं 50 लाख करूँगा, 50 लाख करूँगा तभी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं पहले लॉस में था, अभी मुझे 47 लाख रुपीज़ दिखा दिया। यानी उससे पहले मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में। मेरा जो हाईएस्ट था वो सिर्फ 19 लाख रुपीज़ का था, एंड उससे पहले इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो मेरे माइंड में क्या आ कि अब मुझे ये नहीं दिखा था कि 47 लाख रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं। मेरे माइंड में क्या आ गया कि 47 से ज़्यादा मुझे एक रिकॉर्ड की मतलब ये थी
रिकॉर्ड की इच्छा थी मेरी कि अब आज मैं 50 लाख करूँगा फिर ही मानूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब मार्केट में इस तरह के ऐसे एक रेड कैंडल बनी थी, सडनली क्या हो गया, वही कैंडल अब इस तरीके की बन गई। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो सडनली मार्केट में जो मुझे इस तरीके की रेड, बड़ी रेड कैंडल दिख रही थी, तो अभी वो कैंडल कुछ इस तरीके की मुझे दिख रही। नेक्स्ट ही मिनट में मुझे वो कैंडल इस तरीके से दिखी, मतलब जितना फॉल हुआ था वो सारा कवर होने के बाद ऐसी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन हैमर बनी, और उसके बाद फिर मार्केट एक और बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। क्योंकि वो वेनेसडे आया था मेरे ख्याल से, ट्यूसडे वेनेसडे के आसपास ही था, मतलब लास्ट वीक चल रहा था, तो थर्सडे को एक्सपायरी थी। एंड जो प्रीमियम था वो मेरा बहुत ही मतलब तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मुझे 47 लाख रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, तो मेरा 47 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था यहाँ पे, वो अब मुझे दिखने लगा 42 लाख रुपीज़ का। तो मैंने अब यहाँ पे क्या सोचा, अरे यार मेरा जो यहाँ पे 47 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, अब वो मुझे सिर्फ 42 लाख दिख रहा है। ठीक है। तो अब मेरे मेरे माइंड में क्या आ गया कि अब मुझे 47 लाख नहीं चाहिए। नहीं, अब मेरे माइंड में ये आएगा कि अब मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, जो मुझे 50 लाख का जो मेरा टारगेट मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा था। तो अब मेरे माइंड में ये सोचा कि अब मुझे 50 लाख का प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो मेरा यहाँ पे 47 लाख रुपीज़ पहले दिख रहा था, अब वही मुझे चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद और मार्केट थोड़ा और डिक्रीज हो गया, फिर मार्केट आया 35 लाख के आसपास। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि नहीं, मार्केट फिर से नीचे जाएगा एंड फिर मुझे फिर से अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर ऐसे करते करते 35 आ गया। फिर भी मेरा माइंड यही सोच रहा था कि अब मुझे 50 लाख भी नहीं चाहिए, 47 लाख भी नहीं चाहिए, जो मुझे पहले दिख रहा था 42 लाख, वही मुझे चाहिए। फिर वो 35 से सीधा 27 के आसपास चला गया लाख प्रॉफिट। क्योंकि देखिए फोर्थ वीक आ चुका था, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे पे आसपास एक्सपायरी थी। तो वो मार्केट को जो जो मैं प्रीमियम मैंने लिए थे 25-30 रुपए में, वो सडनली उसकी जो प्राइस थी सडनली डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी चल गए थे। ठीक है, आउट ऑफ द मनी के कॉल्स हो गए थे, पुट्स हो गए थे। तो ऐसे करते करते जब मेरा माइंड यही सोचता था कि अब मुझे 35 लाख भी नहीं चाहिए, जो मुझे पहले 30 लाख चाहिए दिख रहे थे, अब वही मैं प्रॉफिट लूँगा। यानी जब 25 लाख रुपए चल रहा था, तब मैं ये सोचने लगा कि जो मुझे पहले 30 लाख रुपीज़ दिख रहे थे, अब मुझे वही चाहिए ना, मुझे ना तो 50 चाहिए, ना तो 47 चाहिए, और ना ही 42 लाख चाहिए। मेरा माइंड बस ये कैलकुलेट कर रहा था कि जो पहले मुझे जो फिगर दिख रही थी, अब मुझे वही फिगर चाहिए। तो ऐसे करते करते जब 7 लाख के आसपास जो प्रॉफिट आया, तब मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब 7 लाख के आसपास आया तो फिर मैंने बुकिंग शुरू कर दी। एंड फाइनली जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जो फाइनल प्रॉफिट था, वो था 1.20 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, फाइनली वो मैंने बुक किया। देखिए 47 लाख रुपीज़ मुझे ओपनिंग में दिख रहे थे। ठीक है, 47 लाख रुपीज़ मुझे दिख रहे थे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, मतलब मेरा माइंड ये सोच रहा था कि 47 लाख दिख रहे हैं, तो मुझे 50 लाख चाहिए। जब 50 लाख हो जाएंगे तब मैं प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दूंगा। लेकिन क्योंकि तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कभी देखा नहीं था। तो मेरे माइंड में ये आ कि आज मैं 50 लाख करूँगा, फिर उसके बाद ही मैं मानूंगा। लेकिन उस चक्कर में मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए में, यानी जो डिस्टेंस था 47 से 50, सिर्फ 3 लाख रुपए के चक्कर में मैंने पूरे 47 लाख रुपए यहाँ से गवा दिए। अब जो 1.20 भी मिले थे, वो भी मुझे मिले नहीं, क्योंकि मेरे पास जो 3-4 लाख की क्वांटिटी थी, वहाँ से उसका टैक्स गया, ब्रोकरेज गया। ऊपर से मैंने जो मतलब पूरा महीना ही मेरा ख़राब गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीक में जो ट्रेड लिया था वो फाइनली मतलब लास्ट वीक में कवर किया। यानी ये जो एक 1.20 लाख का जो मुझे प्रॉफिट था, वो भी मुझे पूरा मिला नहीं। इसमें से भी सारा जाने के बाद मैं उसके बाद भी मैं रेड में ही था। ठीक है, यानी ओवरऑल मुझे लॉस ही हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिलती है कि आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैंने मान लो उसी दिन मैंने जो
फर्स्ट वीक में ही मैंने अगर स्टॉप लॉस ले लिया होता तो फिर मेरा लॉस कितना हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट वीक में मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठाई थी, सिर्फ 4 या 5 लाख का था, यानी अगर वहाँ पे मुझे सिर्फ लॉस हो जाता तो फिर सिर्फ 50,000 के आसपास ही लॉस हो सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक बड़ी गलती कर दी कि मैंने पूरे 20 लाख अपना जितना भी कैपिटल था 20 लाख का, उसके पूरे 20 लाख के ऊपर मैंने रिस्क ले लिया। उसके बाद मैंने माइनस 19 लाख का, यानी पूरा कैपिटल में गवा चुका था, माइनस फिर उसके बाद भी उतना सारा प्रॉफिट, और जो लॉस था वो कवर होने के बाद मुझे 47 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अभी तो हालांकि मैंने ऐसे बहुत बड़े प्रॉफिट किए, लेकिन उस टाइम पे मैंने 47 लाख का प्रॉफिट कभी नहीं देखा था। सिर्फ 3 लाख रुपए के चक्कर में एंड एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मैंने ये सारा प्रॉफिट गवा दिया। तो आप तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मार्केट से प्रॉफिट लेना सीखिए, जो मिल रहा है उसको लीजिए, फिर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बता रहा हूँ, तो इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, ये मैं भी मानता हूँ, मुझे भी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई थी। तो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, मैं बस अपने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता था। फिर देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े ट्रेडर से मेरा कैपिटल 3 बार ज़ीरो हो गया, किसी का 4 बार ज़ीरो होगा, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कैपिटल 50 से ज़्यादा बार, 30-40 बार, मान लो 30-40 बार कम से कम तो हुआ ही है। 30-40 बार मेरा कैपिटल है वो पूरी तरीके से मैं लॉस कर चुका हूँ। सो इतनी सारी चीज़ों के बाद मैंने ये सीखा है कि ये सारी चीज़ें ही काम आती है अल्टीमेटली। तो इसी को फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए ये जो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें अल्टीमेटली आपको एक प्रॉफिटेटर बना सकती है। तो उम्मीद हो कि आपको ये सारी आज की चीज़ें अच्छी लगी हो, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज की वीडियोस में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, एंड अपने और भी मैं एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको अगर आपने हमारे अंडर अपने अकाउंट खोला है ना, अगर आप प्रॉफिट ट्रेडर हो, प्रॉफिट मतलब एक अब रेगुलर ट्रेडर हो, तो मैं आपके लिए कुछ अलग से ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पे आप मेंटरशिप का वो आपको मैं आपको गाइड भी करूँगा, एंड अपने ट्रेड भी शेयर करूँगा। किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो फिर हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। एंड आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप सैटरडे या संडे को कुछ टेलीफोनिक सेशन भी रखेंगे, जूम मीटिंग्स भी रखेंगे, सो दैट आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे एंड आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओ, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी ख्वाहिश है। एंड उसके लिए मैं आपको गाइड भी करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।